अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज हमारी जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। ये देखें, तो मैंने सोचा कि आज चले मैं इसकी भी सफाई कर लूँ, तो मैंने इसको ऑफ़ किया है। ये देखें, नीचे सब्ज़ी वाला बॉक्स है, ये भी बाहर निकालूंगी और 1 बाय 1 ये जो इनसे दरवाजे हैं इनको भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये देखें, इसका जो सारा सामान है तो मैंने निकाल के यहाँ पे जमा कर दिया स्लैब पर। अब ये सारी चीज़ें मैं इसकी उतारूँगी और इनको अच्छे से साबुन से सरफ से वॉश करूँगी, तो फिर इनको दोबारा से फिक्स करूँगी, क्योंकि फ्रिज में हमने रखनी होती हैं खाने पीने की चीज़ें। तो अगर आप फ्रिज की सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो वो जो सारे जर्म्स होते हैं वो आपके खाने के अंदर जाते हैं, तो ये जो है सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो जाली हैं ये भी मैं निकाल लूँगी ऐसे बाहर। ठीक है, तो चलें सारी सफाई करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं ये सब्जियाँ ये कल मैंने मंगवाई थी, तो फिर मैंने इमरजेंसी में जल्दी से इस डब्बे के अंदर ही रख दी थी। अदरवाइज़ मैं इनको इस तरह से टोकरियों के अंदर मैनेज करके रखती होती हूँ। तो अब मैंने ये सारा सामान निकाला है बाहर। आप देख सकते हैं ये सारी जालियाँ बहुत गंदी हो चुकी हैं। ये दरवाजे के जो पार्ट्स होते हैं ये भी, क्योंकि बच्चों की मसरूफियात की वजह से ना कुछ घर में ये वाला काम मैं कर ही नहीं सकी। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली साइड का जो पानी है वो निकल के सारा इस बॉक्स के नीचे जमा हुआ है, तो मैंने देखा है, इसलिए मैंने हर चीज़ इसकी निकाली है बाहर। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, तो बस जिस तरह भी स्टेप बाय स्टेप करूँगी तो आपको दिखाती रहूँगी साथ। और यहाँ पे ये देखें, मैंने बिल्कुल न्यू जो है स्पंज लिया है स्कॉच ब्राइट, इसके साथ साबुन के साथ लगा के इसकी जो है सारी क्लीनिंग करूँगी। छोटे बच्चे हो ना, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इन कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, सेपरेट से स्पेशल टाइम होता है जो कि आप अपने किचन से अपने घर के रूटीन से देते हो इन चीज़ों को, फिर जाके इन चीज़ों की जो है वो डीप क्लीनिंग होती है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करूँ, लेकिन बस मेरे पास जो होता है ना वो टाइम बहुत कम होता है। बच्चों को टाइम देना जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, छोटे बच्चे हों तो ठीक है, लेकिन ये सफाई भी अगर आप ना करें तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। घर की चीज़ें जो हैं वो साफ़ रखना ज़रूरी होता है, वो बहुत गंदी हो जाए तो वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने पूरा जो ये डोर है ये अच्छे से क्लीन कर दिया। बस अब इसकी मैं 2 से 3 बार साफ़ कपड़ा लेके पानी में भिगो के अच्छी तरह से इसकी भी सफाई करूँगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जैसे जैसे मैं छोटा छोटा स्टेप है वो आपको साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि अच्छी तरह साबुन लगाने के बाद मैंने गीला कपड़ा लेके 2 से 3 बार अच्छी तरह इसके एक एक पार्ट पर लगाया है। तो ये देख सकते हैं जो हमारा दरवाज़ा है वो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। ठीक है, तो बस अब अंदर की सफाई है वो भी इसी तरह से सेम तरीके से करेंगे। पहले इसको स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह से साबुन से साफ़ करूँगी, उसके बाद साफ़ कपड़े से। ये देख सकते हैं गाइस, वीडियो शूट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप ऐसा काम कर रहे हो घर में, लेकिन मेरी कोशिश है कि छोटा सा क्लिप जो है वो भी आपकी हेल्प कर सकता है कि आप अपने घर में फ्रिज की डीप क्लीनिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। ये देखें, बजाय कि आप सारा कुछ लगा रहने दें और एक एक चीज़ को साफ़ करें, आप समझेंगे कि शायद इस तरह से आपकी फ्रिज ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगी। नहीं, उस तरह से आपकी मेहनत ज़्यादा होगी और फ्रिज भी आपकी डीप क्लीन नहीं होगी। आप सारी चीज़ें निकालें और बड़ी आसानी के साथ आप अपनी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हुई हुई थी, जो कि मैंने इस तरह से स्कॉच ब्राइट की मदद से साफ़ किया, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो ये देखें, अब बस इसको जो गीला कपड़ा है उसके साथ बार बार साफ़ करूँगी ताकि ये साबुन वगैरह जो है ये अच्छे से रिमूव हो जाए। एक एक पार्ट जो है ना वो साफ़ करेंगे तो वही जर्म्स जाएंगे। अगर आप जालियाँ सब कुछ लगा रहने देंगे तो फिर जो जर्म्स होंगे वो तो ज़ाहिर सी बात है वो अंदर ही रह जाएंगे, तो फिर वो डीप क्लीनिंग नहीं होगी, वो जस्ट क्लीनिंग ही होगी। ठीक है, तो बस अब मैं इसको साफ़ करती हूँ, जैसे कि ये दरवाज़ा साफ़ किया। तो गाइस, यहाँ पे मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी थी। ये देख सकते हैं आप, साबुन लगाने के बाद 2 से 3 बार अच्छी तरह गीला कपड़ा धो के
इसको साफ़ करने के बावजूद भी मेरी तसल्ली नहीं हुई। तो ये देखें, मैं दोबारा से इस दुपट्टे को अच्छी तरह से धो के लाई हूँ, साफ़ करके लाई हूँ। साफ़ पानी जब तक इसका नहीं निकल आया, जब तक मैंने इसको वॉश किया है, तो अब मैं दोबारा से एक बार फिर आप लोगों के सामने इसको मारूंगी, क्योंकि इंसान के दिल की तसल्ली नहीं होती जहाँ पे आपने खाने पीने का सामान रखा हो। सेहत के असूलों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अपने साथ तो फिर भी इंसान कर लेता है थोड़ा बहुत जस्ट, लेकिन जहाँ पे बात आती है बच्चों की, वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखें, आपको शाइन भी इसकी नज़र आ रही होगी। मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया, लेकिन मैंने कहा चलें फिर एक बार और तसल्ली कर लूँ और अपने व्यूअर्स का भी दिखा दूँ, कहीं वो ये ना कहें कि बस मैंने साबुन लगा के इसको छोड़ दिया और ये साफ़ हो गई है। नहीं, क्योंकि जब आप इसके अंदर पानी लगाते हो ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। आप इस तरह से करेंगे, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये है कि आपकी फ्रिज जो है वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगी और इसके जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पानी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे से पहले भी साफ़ किया है। अब आपके सामने भी मैंने कहा एक दफ़ा और कर लूँ, ताकि कहीं भी कोई भी साबुन का जर्म्स, कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर छूट ना जाए। तो बस इस तरह से मैं अपने घर की जो है वो डीप क्लीनिंग करती हूँ। मुझे जब से ही टाइम निकलता है, टाइम देखें गाइस, आपको खुद निकालना पड़ेगा। अगर आप कहोगे ना कि बच्चों के साथ टाइम खुद आके आपको कहे कि आपको टाइम मिल गया है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको खुद से ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, खुद से ही टाइम को निकालना पड़ता है, फिर जाके जो है आपको टाइम मिलता है, अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस अभी मैं थोड़ा सा काम और ज़रूरी है इसकी जालियाँ शालियाँ जो है वो साफ़ करती हूँ, वॉश करती हूँ। तो पानी से वॉश होंगी तो फिर मैं बाकी काम आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे गाइस फ्रिज के जितने भी पार्ट्स थे, उसका नीचे वाला सब्जियों वाला बॉक्स, सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश करके तो यहाँ टेबल पे सूखने के लिए रख दिया, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। तो फिर मैं अपनी फ्रिज के अंदर इनको मैनेज करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से चमकाई हैं, जालियों को भी और इनके जो पार्ट्स है दरवाजे वाले वो भी। तो ये देखिए, सो फाइनली गाइस, मैंने जो अपनी फ्रिज की है डीप क्लीनिंग कर ली है। आप देख सकते हैं फुल जो दरवाजे हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो मैंने वॉश करके अच्छी तरह ड्राई करके उनको भी मैनेज कर दिया है। और ये जो अपनी जालियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप, इनको भी अच्छे से मैनेज कर दिया है। और ये देखिए, मेरा छोटा सा मुन्ना मेरा वेट कर रहा है कि मेरी मम्मा कब फ्री हो। ठीक है, तो बस इसी तरह ये छोटे बच्चों के साथ जो काम है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो वाला डिब्बा आपने देखा था थोड़ी देर पहले, ये कितना गंदा था। इसके अंदर मैंने जस्ट अभी टिंडे की सब्जी रखी है, बाकी चीज़ें मैंने अपनी टोकरियों के अंदर एडजस्ट की हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस तरह से अब इसके अंदर मैनेज करूँगी, ताकि फ्रिज जो है वो दोबारा से गंदी ना हो। बॉक्स के अंदर जस्ट फ्रूट वगैरह ये ऐसी चीज़ रखूँगी जो कि ख़राब ना हो। ठीक है, तो बस गाइस, यहाँ पे मैंने जो अपनी सब्जियां हैं वो सारी वॉश करके अलग अलग जो है वो मैनेज कर ली हैं टोकरीज के अंदर। ये है सब्ज़ मिर्च, अदरक और यहाँ पे धनिया पुदीना, ये मैंने अलग से कर लिया ताकि ये ख़राब ना हो। और ये है टमाटर। साथ शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप भी अपनी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से साफ़ सुथरा रखा करें। इससे क्या होता है कि आपको फ्रेशनेस का भी एहसास होता है और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत देर तक चलती हैं, ख़राब नहीं होती। अगर ख़राब चीज़ों के अंदर आप ख़राब चीज़ें और ऐड करते जाएंगे तो दूसरी ख़राब चीज़ें आपकी पहले वाली ख़राब चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर देंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो बस इस तरह से दरवाजे के अंदर भी चीज़ें वही रखें जो कि उसके अंदर खूबसूरत लगें, मैनेज करके रखें। बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो भी चीज़ें आपको लगें कि एक्स्ट्रा है उनको आप साथ के साथ निकालते रहें। ऐसे क्या होगा कि आपके बॉक्स नहीं भरते, आपकी जो फ्रिज है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है और ज़्यादा गंदी भी नहीं होती। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आप फॉलो करके अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। खुद भी खुश रहें, घर वालों को भी खुश रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। और सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।